ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम इस हलंत के अंतिम प्रकरण में अर्थात नपुंसक लिंगों में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें इस प्रकरण में भी पूर्व की ही भांति हयवरट क्रम से ही जो हमारा माहेश्वर सूत्र क्रम है उसी रीति से शब्दों को लिखा गया है। एक बात इस प्रकरण में भली भांति जान लेने वाली है कि जो नपुंसक लिंगों में हलंत शब्द हैं उनकी दो प्रकार की स्थिति है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि जो स्वाभाविक, बल्कि तीन तरह की स्थिति उसे हम कह सकते हैं। मैं उसके तीनों तरीके आपको भी बताता हूं। उनमें एक प्रकार तो ऐसा है कि जो स्वाभाविक नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, है ना। जैसे ये वार शब्द है, सेकंड नंबर पर देख रहे हो रेफांतों में ये जी वार शब्द है, और ये अहन शब्द नकारांतों में देख रहे हो जी। तो एक तो इस प्रकार के इसमें आपको शब्द मिलेंगे। कुछ ये धनुष देख रहे हो और चक्षुष ये देख रहे हो जी और ये पयस भी देख रहे हो। एक तो इस टाइप के शब्द हैं कि जो कि स्वाभाविक रूप से नपुंसक लिंग हैं, जिनका कोशकारों ने निश्चित कर दिया है कि इस तरीके का है का लिंग। दूसरे उस प्रकार के हैं जो समास आदि बसात अर्थात समास इत्यादि होने के कारण नपुंसक लिंग को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात वो शब्द जब वैसे तो जब समास नहीं होता था, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते थे, तो कभी तो वो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग ऐसे होंगे। जैसे इसमें आप एक अनडुह शब्द देखोगे, अनडुह शब्द तो पुल्लिंग में आप पढ़े थे हकारांतों में जी। लेकिन स्वनडुह अर्थात सुष्ठु अनडुह यस्य तत्कुलम, ऐसा यदि ऐसा यदि आप करते हो विग्रह, तो वो अन्य पद का अर्थ प्रधान होने के कारण, बहुब्रीहि समास के कारण वो अन्य पदों के लिंग को पकड़ जाते हैं, तो तदनुसार वो नपुंसक लिंग में भी प्रयोग किए जा सकते हैं यदि उनका विशेष से कुलम रहेगा या क्षेत्रम वगैरह रहेगा। ठीक है जी जी जी। एक तो इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। इनमें ही आप देख रहे हो स्वनडुह पहले नंबर पर देखा, विश्वपथिन नकारांतों में देख रहे हो इस प्रकार का। जी तो एक तो ये तरीका है, ये दो तरीके समझ लेना है। इस प्रकार के आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसमें तो थोड़ा थोड़ा दिया है। तीसरा जो प्रसिद्ध तरीका है कि कुछ शब्द जो है त्रिलिंगी होते हैं, वो आपको हर जगह मिल जाते हैं। जी वो उनका जैसा विशेष से होगा उसके अनुसार वो उपस्थित होते हैं। जी तो जैसे उसमें आता है, जैसे चतुर शब्द के में दम, ये बहुत सारे जाने पहचाने शब्द आप देख रहे हो। तद यदि तद, और लास्ट में वो 10 वाला भी देख रहे हो। जी। तो ऐसे इसमें तीन प्रकार का मुख्य विभाजन समझना। हमने इसके लिए स्लाइड तो नहीं बनाई, लेकिन मौखिक रूप से आपको बता दिया, आप बना लेना उसी है अपने दिमाग में। तो क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर जी? जी कुछ नहीं करा। हाँ हाँ, चलिए। तो ये था। अब आप हकारांतों में इसमें स्वर्णडुह एक ही पढ़ोगे, रेफांतों में चतुर को पढ़ोगे, वार और चतुर को, मकारांतों में किमिदम पढ़ोगे, नकारांतों में तीन है प्रकार, अहन, दंडिन और सुपथिन। ऊर्ज में वो जकारांतों में ऊर्ज एक ही है। ये जी जकारांत आपके इसमें नहीं होते थे स्त्रीलिंग में, लेकिन यहाँ पर है ऊर्ज नाम का एक शब्द। और इसके बाद दकारांतों में तद यद ये तद, तो देख ही रहे हो। उसके बाद चकारांतों में गो अंच नाम का एक शब्द है। तो आपने अंचु धातु से निष्पन्न हलन पुल्लिंग प्रकरण में प्रांग, प्रांच, है ना, प्राच, प्रांच, प्रत्यज, प्रत्यंज इत्यादि बहुत सारे शब्दों को पढ़ा था। ठीक है, यहां पर आप पढ़ोगे गो अंच शब्द। ये इसको विद्वता की दृष्टि से देखा जाता है
क्योंकि ये अपने आप में एक विशेष शब्द है जिसके जो रूप बनेंगे आपको बताए जाएंगे। नवाधिक शतम मतम, अर्थात 109 रूप आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। तो उनको बताया जाएगा, विशेष शब्द है ये। उसके बाद तकारांतों में सकृत, ददत, तुदत, पचत, दिव्यत, तकारांतों में यही थोड़ा अधिक प्रकार है। बल्कि और की शकारांत जो है उसमें धनुष है, उसकी तरह चक्षुष और हविष है, उनमें कोई ज्यादा इधर उधर नहीं है ना। जी उसके बाद जो दन की सकारांत है उसमें पयस है, और मनस भी यही का है, लेकिन वो यहाँ पर मूल में नहीं लिखा गया है। ये उसकी तरह समझ लेना कि वो वैसे ही चलेगा। यहाँ पर वही शब्द दिए हैं जो कि ये सरदार हैं उन शब्दों के, अर्थात इनकी तरह ही वो चलेगी, है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी मुख्य दे दिए और बाकी समझना इनकी भांति हो जाएगी वो सब, ठीक है। ये सभी नायक हैं, उन उन शब्दों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे हकारांतों में ये स्वर्णडुह करेगा, रिफांतों में वार करेगा, तो ये देख लेना, ये इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे। सुपुंस है वृत्तकारांतों में, अदत सबसे अंतिम में है, इसमें भी आपको ये आएगा। तो ये इस प्रकार का थोड़ा हिसाब किताब है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं आगे की स्लाइड में। आज की वीडियो भी छोटी होने वाली है ना, बस मुश्किल से 20 मिनट या आधे घंटे की। और हमने सोचा कि क्लास तो ले ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ स्टार्ट करने तो फिर चलता रहता है। यदि हम रुक जाते हैं ना तो फिर रुका रहता है, क्योंकि एक जो है सुभाषितम है कि गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सहस्रशः, अगच्छन् वैनते योपि पदमेकं न गच्छति। इसका ये अर्थ होता है कि एक है चींटी और दूसरा है वैनते अर्थात गरुड़। दोनों के वेग में, गति है, रफ्तार में बहुत अंतर है। कि गरुड़ तो ऐसे पंख मार दे, एक बार ऐसे तो अनंत आकाश में किलोमीटरों तुरंत उड़ जाए, उसके लिए सहस्रों योजन कुछ नहीं है, भर ली अच्छी उड़ान तो बात करता है फिर वो हवाई जहाज से भी आगे। और एक दूसरा जो है चींटी है, जो पूरे दिन भर यदि चले तो मुश्किल से वो 1-2 किलोमीटर चल पाए, मतलब चले तो, वैसे इतना नहीं चलती हैं चींटियां, पर वैसे यदि देख लिया जाए उसका काउंट करके कि हाँ इतना इतना चल रही है, नाप तोल लिया जाए, कोई व्यक्ति, आजकल के जैसे वैज्ञानिक जुटे रहते हैं नए नए अनुसंधान करने, कीटों पर, पशु पक्षियों पर, ऐसे ही कोई कर ले तो इतना ही मुश्किल से चल पाएगी पूरे दिन भर में, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यदि वो चलती रहती है चींटी, इसलिए वो क्या है, चलती रहने के कारण वो सहस्रों योजन चल भी लेती है, ठीक है ना। सहस्रों योजन चलती रहती है। क्यों? उसे पता है मेरे पैर छोटे, मुझे तो धीरे धीरे चलना है, चलते रहना है। तो इसी को कहा जाता है गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम सहस्रशः। सहस्रों योजन चल जाती है, यदि कोई नाप ले तो इंची टैप से, हम जो बता रहे हैं ना, इतने किलोमीटर रोजाना का सफर कर कर आके लगभग हो जाता है उसका जी। लेकिन अगच्छन् वैनते योपि, और वैनते अर्थात गरुण, विदिता का पुत्र है ना वैनते जी। गरुण, तो ऐसे बैठा रहे, तो अब वो बैठा रहे, चले ना, वो सोचेगा अरे जब मैं चलूंगा तब एक अलग बात होगी, लेकिन चले ना, बस ये सोचता रहे तो अब वो वहीं के वहीं बैठा रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अतः हम भी बस पिपील क्रम से चलते रहते हैं रोजाना कुछ ना कुछ। हालांकि कभी कभार तो, हालांकि अब ये करते हैं कि 1 घंटे की तो कम से कम क्लास हो जाए, लेकिन कभी कभार नहीं भी हो पाती है, तो क्योंकि ये हमारा 300 घंटे का टारगेट है वीडियो के अंदर, इतने में शायद लघु सिद्धांत कौमुदी हो जाएगी। अब देखते हैं भगवान कहाँ तक करता है। उनके घंटे, वैसे घंटे यदि हर एक वीडियो के यदि कर लिए जाए तो रहेगा, क्योंकि कुछ तो वीडियो छोटी भी है ना, और प्राय सब 1 घंटे के अंतर्गत, ठीक है। तो हमने कहा छोटी वीडियो बन जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा चलता रहता है ना, तो चलता रहना चाहिए, क्योंकि साधु और जल ये चलते रहते हैं तो ही अच्छे होते हैं, नहीं गंदे हो जाते हैं, ठीक है। यही विद्या के क्रम में थोड़ा थोड़ा पढ़ो। शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हकारांतों में एक प्रसिद्ध
शब्द यहाँ पर, ये प्रसिद्ध का मतलब अनडुह शब्द तो प्रसिद्ध है, लेकिन स्वनडुह शब्द प्रसिद्ध नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका आपको प्रयोग बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रकार का कहीं कुछ मिले हकारांतों में अन्य कोई शब्द तो आप समझ जाओगे, बस ये है इसका मतलब। ठीक है, तो चलिए, अब हकारांतों में स्वनडुह शब्द, इसके रूप कैसे होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ है स्वनडुह का कि सुष्ठु वृषभा यस्य तत्कुलम या क्षेत्रम वा, अर्थात अच्छे हैं वृषभ जिस कुल में, वो कुल कहलाएगा स्वनडुह, या फिर वह क्षेत्र कि जिस क्षेत्र में, जिस खेत में अच्छे अच्छे बैल हैं, जोत रहे हैं या खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो या फिर उसे कह सकते हैं आप स्वनडुह। समझ गए ना? तो ये किस प्रकार का है, जो हमने प्रकार बताया था कि समास इत्यादि के कारण ये अन्य पदार्थ प्रधान होने से बहुब्री समास यहाँ पर हुआ है, तो वो नपुंसक लिंग में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि विशेष्य वहां पर नपुंसक लिंग में उपस्थित, इसमें विशेष्य के रूप में उपस्थित है यहाँ पर कुलम या क्षेत्रम, इनमें से कुछ भी ले लो। तो कुलम शब्द नपुंसक लिंग है, हमने ज्ञान शब्द अब आपको अकारांतों में पढ़ाया था, वहां पर ये भी बताया था। ठीक है, क्षेत्रम शब्द भी नपुंसक लिंग है, कुलम कुले कुलानी क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्राणी, ऐसे ही रूप बनते हैं। तो इसलिए अन्य पदार्थ प्रदान होने के कारण यहाँ पर स्वनडुह शब्द भी नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। क्या प्रक्रिया होती है यहाँ पर, तो वहां पर लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने तो ये बात दी है यहाँ पर कि स्वमोर लुक, याद दिला रहे हैं कि नपुंसक लिंग में क्या क्या होता है, आप भी स्मरण कर लीजिए, हमने हालांकि कुछ सूत्र लिख भी दी है, इसमें से एक सूत्र छूट गया है, उसे बाद में ऐड कर देंगे। नपुंसक लिंग में क्या मुख्य प्रक्रिया होती है, यदि कोई शब्द नपुंसक लिंग है तो आपको उसके रूप कैसे चलाने हैं, आपके दिमाग में क्या चीज क्लिक करनी चाहिए। मैंने आपको जब सबसे पहला वीडियो इस षडलिंग प्रकरण का, षडलिंग मतलब अजंत के 3 और हलंत के 3, इसका जब पढ़ाया बताया था, तो मैंने यही कहा था कि सबसे पहले आप उस शब्द का लिंग क्या है ये जानिए। जब लिंग आप जान जाएंगे तो उस लिंग संबंधित कार्यों को जान जाएंगे। जैसे यदि कोई शब्द नपुंसक लिंग है तो आपको कौन कौन से सूत्र स्मरण रखने हैं, माइंड में क्लिक करने हैं पाणिनि जी के, तो वो सूत्र हैं आपके, एक ये स्वमूर नपुंसकात आपने पढ़ा है जंत नपुंसक लिंग में, एक है नपुंसकाच्च, एक है जससो सी, ठीक है जी, एक और छूट गया है, क्योंकि वहां नुम वगैरह का भी झंझट होता है, याद है ना, दो सूत्र हैं नुम के लिए, एक नपुंसक से जलच है, एक विभक्तम, तो ये नुम का भी झंझट रहता है, मैं इसमें बाद में ऐड कर दूंगा, वो छूट गया है। ठीक है, यही 4 सूत्रों को मुख्यतया देखना है, बाकी तो छुटपुट इधर उधर से लगते रहेंगे। नपुंसक लिंग का यही विशेष कार्य होता है। आइए प्रारंभ करते हैं। जब आप सुविभक्ति लाएंगे तो स्थिति होगी स्वन डूह स, का स बचता है। अब यहां पर हमेशा की तरह जो हलंत शब्द होते हैं उनसे हल या भ्यो दीर्घ श्रुति से परिक्तम हल, इस सूत्र से वो लोप प्राप्त होता है अपृक्त हल का, सकार का जी। लेकिन यहाँ पर लोप न होकर के स्वमूर नपुंसकात सूत्र द्वारा उसका लुक हुआ है। तो ये दोनों में अंतर क्या है भाई, लोप करना का मतलब उस सकार का अश्रवण होना, लुक करना, लुक करने का भी मतलब वही है कि उस सकार का जो लुक का उसका अश्रवण होना, का दोनों में अंतर क्या है जी, दोनों में जो अंतर है हम नल मुतांग पे समझा चुके हैं कि जो लोप होता है उसे तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से लाया जा सकता है, उसको मान करके पुनः उस प्रत्यय को मान करके पुनः कार्य की जा सकती है, लेकिन लुक में ऐसा नहीं है। लुक में हर प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता उस लुप्त हुए प्रत्यय को मान करके, इसलिए इसमें नल मुतांग सूत्र की आपको व्याख्या देखनी। ठीक है, मतलब लुक का मतलब यह है कि उसका मोक्ष हो गया सदा सदा के लिए, आप ऐसा समझें शॉर्टकट। ठीक है जी जी। तो इसलिए आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में वो आपको याद दिला रहे हैं स्वमोर लुक, क्योंकि एक ही ढर्रा चढ़ा हुआ था ना अब तक हलंतों में कि हर जगह हमें हल आदि लोप कर देना है साथ, इसलिए वो याद दिला रहे हैं सबसे पहली पंक्ति में यही कि स्वमोर लुक, यहाँ पर सु और अम का लुक कर देना है, कौन सूत्र द्वारा, स्वमूर नपुंसका, इस सूत्र को याद दिलाना चाह रहे हैं आप जो पढ़ाए।
हमने उसको स्मरणार्थ यहाँ लिख भी दिया है ब्लैक एंड व्हाइट सीन में। तो क्लीवाद अंगात परयो हो स्वमोर लुक से आते, उसका अर्थ है कि क्लीव अर्थात नपुंसक अंग से परे जो सु और अम आएंगे उनका लुक होगा। ठीक है, कर दिया हमने, कर दिया। तो स्वना डूह ये स्थिति बनी, सेकंड देख रहे हो ना जी इसके बाद आगे एक और, अब देखो यहाँ पर होड़ा से ढत्व की प्राप्ति। जी तो कहा कि कोई जो है अनाड़ी होड़ा नहीं लगा दे, तो उसको याद दिलाया कि जी दत्वम, कि दत्वम करना है। कि दत्वम का मतलब क्या हुआ? कि दत्वम का मतलब हुआ कि वसु स्वम सु हम स्वंडु हम तह, ये सूत्र लगाना है, क्योंकि उसमें अनडूह शब्द एक पढ़ा गया है ना। जी जी तो जो शब्द शांत होते थे, शांत वस्वंत होते थे, जी अथवा संस्रादी होते थे, संस्रादी का मतलब स्रंसु ध्वंसु अनडु, जी तो उनको क्या हो जाता है? दकार होता है। और यह दकार जैसे अनडुह शब्द को होता है ऐसे ही तदंत को भी होता है, अर्थात अनडुह शब्द है अंत में जिसके, ऐसे स्वनडुह को भी हो जाए। ये मत समझना कह रहे सूत्र तो अंडू को कह रहा है और आप जो है स्वनडुह में ये कार्य करवा रहे हो, तो जी तदंत में भी कार्य की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जी तो यहां पर भी दत्वम हो जाएगा, होढ़ा को बाध करके होगा। ठीक है जी, जी होढ़ा को बाध के कर दीजिए दत्वम, तो स्थिति हो जाएगी स्वनडुद। ठीक है जी, जी स्वनडुद, वसु संस्वन द लग गया तब। अब क्या करिए, बस वापस आने को तो दुनिया जानती है, पहले से चलाई आ रहे हो, वही करना है। एक बार चर तो कर दोगे स्वनडुत, और एक बार दकार ही रहेगा तो स्वनडुत। जी ओके, दो रूप बन के तैयार हो जाएंगे जो यहाँ पर लक्ष्मणिकार ने लिख दिए हैं, स्वनडुत स्वनड। ओके, जी जी अब आ जाइए अविभक्ति में। अविभक्ति में क्या करना है, आप लोग घबराइए नहीं। यहाँ पर जो मुख्य जो कार्य होते हैं सु औ जस में ही होते हैं, इन तीन ही जगह। बाकी इन तीन जगह बना करके आप फ्री हो जाओगे, कहोगे हाँ अब हमें कुछ नहीं करना, अब तो पहले की तरह कार्य करना है यहाँ। ठीक है, जी तो अब क्या होना है, अब आप लाओगे अविभक्ति, आपका स्वनडू शब्द आगे रखना, जी स्वनडू और अविभक्ति। अब क्या जी करना है जी, स्वनडू औ लाए, तो स्वनडूह औ में जो हकार है वो पदांत में नहीं है। जी पदांत में नहीं होने से वसु संस्वरद्वंद नहीं लगेगा। वसु संस्वरद्वंद लगेगा कहाँ? जहां जहां पर पद संज्ञा पदार्थ है जी वही लगेगा ना। जी 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 हाँ, तो सभी हलादियों में हो जाएगी पद संज्ञा। जी और इस सुविभक्ति में मतलब पदांत में लगता है, जब पद के अंत में दकार आ जाए। तो हलादियों में तो पद के ये जो हलादी विभक्तियां हैं दर वाली, ये सब जी इनमें तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण पद संज्ञा होने से पदांत मिल जाता है, वो हकार उदकार होता रहता है घोड़ा को बात करके। और यहाँ पर सु और अम का लुक होने के कारण, मुझे यहाँ भी येलो कलर करना चाहिए, एक जगह येलो कलर छूट गया है द्वितीया में। ठीक है, जी तो यहाँ सब जगह सु और अम का लुक होने के कारण विभक्ति लुक हो जाती है, तो प्रत्यय ही पद के अंत पे प्रत्यय वो हकार आ जाता है। ठीक जी है, तो यहाँ पर सब जगह लगता रहेगा ये सूत्र, तो और उन्हीं जगह दकार करना है आपको, और जगह कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, जी क्योंकि और जगह पदांत नहीं मिल पाएगा, तो वसु संसु ध्वंसु अंडुआंत नहीं लग पाएगा। ओके, जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अविभक्ति में क्या करना है जी, बहुत सरल है, तो हमने इसका रूप नहीं लिखा। श्याम सुंदर जी, जी स्वन डूह आगे औ, और औ के स्थान पर हो जाता है सी। सी नपुंसकवाच्य से हमने वो सूत्र भी लिख दिया है, नपुंसकाच जी 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 क्लीवाद अंगात औंगः सीस्यात्। सूत्र जरूर याद कर लेना भैया, जी सूत्र जी याद जी कर लोगे थोड़ा व्याकरण आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। जी है, सूत्र क्या करता है, कहाँ इनको स्मरण में रख। तो ये हो जाएगा, औंगः सी हो जाएगा, सी का बचेगा ई, और स्वर्ण डूह में ई को जोड़ देना है, दूसरा रूप बन जाएगा स्वर्ण डूही। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है औ के रूप में? जी चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो
कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आइए एक जस विभक्ति का रूप बना लेते हैं। जस में आपको क्या करना है, जस में स्वन डूह जस, ठीक है जी। जी और जस के लिए भी एक सूत्र याद रख लीजिए, जस सो सी। ये तो जी नपुंसकलिंग में लगता था, यहाँ पे भी लगेगा। जी तो जस सो सी जब हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी, स्वन डूह और ई सी, और सी की बचनी है ई, स्वन डूह ई। ओके। जी जी अब क्या करना है, अब आपको एक सूत्र याद कर लेना है, स्मरण ला लेना है। यहाँ पर हमने लिख दिया है चतुरनडूहु रामोदात्ता। जी क्यों ये याद करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सी सर्वनाम स्थानम भी एक सूत्र आपने पढ़ा था सर्वनाम से, इधर जो है जी वो सी में सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। केवल नपुंसक लिंग में आप जानते हो सर्वनाम स्थान संज्ञा कहाँ होती है, जस और सस में। जस ससो सी, जहां जी जस सस होते हैं उनकी जी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो जब सर्वनाम स्थान संज्ञा यही होती है, और जगह नहीं होती नपुंसक लिंग में, तो एक सूत्र जी एक्टिव हो जाता है। वो सूत्र है चतुरंडू रामोदात्ता, कहता है ना अनयो आम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। जी अनयो अर्थात इनको आम हो जाएगा, किन किन को, चतुर और अनडू हो, इन दो शब्दों को। जी क्या, सर्वनाम स्थान के परे रहते आम होगा। ठीक है जी, जी सर्वनाम स्थान है, यह है यहाँ, तो जी हम आम कर देंगे, आम कर देंगे। तो स्थिति हमारी क्या होगी, और हमें अभी नुम भी करना है, पहले आम करके स्थिति देख लो। आना डू आ और ह ई, ठीक है। आना डू, और आम कहां बैठेगा, अंत से परे ना, तो आना डू के ऊ के बाद में बैठेगा। हाँ बिल्कुल सही, इसमें सी जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी। यहाँ एक चीज सही कर लेना कि ये अनडूह में जो इधर जो सी लिख गई है ना, सो अनडूह जस, जस के स्थान पर सी, ये दीर्घ वाली लिख गई है। आप इसे ह्रस्व करना, क्योंकि जससो सी से कैसा सी विधान होता है, इस प्रकार का, ठीक है। जी और औ में होता है ये दीर्घ वाला सी, तो ठीक है। चलिए धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, चलिए आप लोग सजग हैं, यही तो हमें प्रसन्नता है कि अब आपको ना सही चीजें पढ़ने की आदत लग गई है, और यही तो होना चाहिए, हमें सही से उसे समझना चाहिए। बिल्कुल राइट। तो इसको आप ह्रस्व सी समझें, ठीक है। और जी कभी कभार ऐसी चीजें आपके परीक्षणार्थ भी होती हैं कि कुछ लोग ऐसे जी जी करते जा रहे हैं या वास्तविक समझ भी रहे हैं कि मोबाइल रख दिया और भोजन पानी और तमाम लौकिक क्रियाओं में व्यस्त हो रखे हैं। तो इससे भी पता चलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये ह्रस्व वाला सी है, ठीक है, जी और उसका छोटा ई बचेगा ये वाला, तो वहां पर आप ह्रस्व वाला ही ई समझना, हम इसे बाद में सही कर देंगे। अब स्थिति ये हो जाएगी अन डू आ ह ई, कौन तस से परे बैठेगा। अब आपको क्या करना है, नुम भी बैठाना है यहाँ पर, नपुंसक से जलता है, जी झलंत अथवा अजंत को। तो यहाँ पर झलंत है आपका ये अनडूह, क्योंकि ह जी झल प्रत्यार में आ जाएगा। जी तो इसको आप नुम नुम कर लीजिए, नुम भी अंत से परे बैठेगा, तो स्थिति क्या होगी, अन डू आ ना और ई न और ह और ई, छोटी वाली ई करना, बड़ी की जगह वो है, वो गलती से हो रही है। जी जी अब क्या करिए, ये दो सूत्र आपने लगा दिए, गज। अब करिए एक ओ यणची से यण करना है, तो ऊ को यण हो जाएगा व, जी तो अनड्वा। और जो नकार है ना, ये अपदांत नकार है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर पद पद संज्ञा है अनड्वा न ई, और पद के अंत में है ये ह्रस्व ई, ठीक है जी। पद के जी अंत में क्या है, यह है ह्रस्व ई, आप इसे ह्रस्व समझना, हम लिख जरूर जरूर दीर्घ दिए। तो अब क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत, पद के अंत में तो इकार है, और बाकी जी सब पदांत में हो गई क्या नहीं, जो पद के अंत में नहीं है ना, और जी जैसे नकार है, नकार को हमें विशेष लेना है, तो पद के अंत जी में नहीं, जी नकार बीच में फंस गया है, जी
तो उसको क्या कर देना, नस्सा पदांता जली करके अनुस्वार कर देना, और आपने उधर ऋण तो कर ही दिया है, जब आप इसमें लाओगे से तो रूप बन के तैयार हो जाएगा सोनट द्वाही। जी ठीक है। जी हाँ, तो आपका सोनट द्वाही रूप ये बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है जी, इसलिए देखो मूल में लिखे भी हैं, कुछ याद भी दिलाए हैं कि चतुरंडु हो रित्याम, चतुरंडु हो से यहाँ पर आम कर लेना तो सोनट द्वाही बना लेना है, स्वनट डुआ ही जी ऐसा बनेगा, ड्वाम ही ऐसा, स्वनट स्वनट ड्वाम ही। तो स्वनडुत स्वनडुत स्वनडु ही स्वनट ड्वाम ही। ओके, ये रूप बन जाएंगे। और फिर क्या करें, तो देखो फिर वो बता रहे हैं कि पुनस्तद्वत का पुनस्तद्वत करो, क्या फिर वैसे ही के वैसे बना लो। तो पुनस्तद्वत हमें कर देना है दो जगह, एक तो संबोधन में भी पुनस्तद्वत रहेगा तीनों जगह, जी जी वहां पर भी सुअरम का लुक होगा। तो स्वनडुत स्वनडुद और स्वनडु ही स्वनड्वाम ही ये बनेगा। और यहां पर भी द्वितीया में भी पुनस्तद्वत वाला ही रूल लागू है। तो स्वन क्यों यहां पर भी अम का लुक हो जाता है, सुअरम दोनों का लुक होता है ना। जी देखो ये एक जैसे प्रक्रिया क्यों हो जाती है, क्योंकि इधर सुअरम का लुक होता है, ये बात जी समझ, इधर औ और औट यही होता है, एक जगह है मतलब दो जगह एक जगह आउट, इसलिए एक जैसा रूप। और इधर जस ससोसी हो जाता है, तो इसलिए यहां सब जगह समानता हो जाती है, और सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है वो जानते ही, इसलिए यहाँ ये जो रूप रहते हैं वो एक से रहते हैं, इसलिए लिखते हैं वो शॉर्टकट प्रक्रिया के पुनस्तद्वत। ये नपुंसक लिंग में अजंत में भी बता चुके हैं। पुनस्तद्वत मतलब इधर के भी रूप ऐसे ही समझ लेना, तो ऐसे ही फिर बना लो द्वितीया के स्वनडुत स्वनडुत स्वनडु ही स्वनड्वाम ही। ठीक है। और फिर आगे लिख रहे हैं शेषम पुंबत। शेषम पुंबत का मतलब क्या है कि तृतीया विभक्ति से लेकर के पूरे सप्तमी तक जो रूप हैं इनमें नपुंसक लिंग का कोई कार्य नहीं होना है। इसका मतलब नपुंसक लिंग का कार्य निश्चित है, सु औ जस अम औट सस, बस इतनी जगह होता है नपुंसक लिंग का है। जी और उसमें भी सु जिसमें ही होता है, और तो बाकी तो पुनस्तद्वत ही रहता है प्राय। जी ओके। जी और शेषम पुंबत, शेषम पुंबत का मतलब है, सर जी पुल्लिंग में हमने कब स्वनडुह शब्द पढ़ा, अरे कहा भैया स्वनडुह शब्द नहीं पढ़ा आपने, अनडुह पढ़ा है ना। तो जी अनडुह की तरह चलेंगे, ये शेषम पुंबत का मतलब ये शेष जो है अनडुह की तरह है। तो वहां पर कैसे बनाने हैं, स्वनडुहा स्वनडुभ्याम, यहाँ पर बस स्वनडुहाम द लग जाएगा पदांत होने के कारण। और जो जस्तम चरतम वाली बात है, मुझे लगा जस्तम की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो दकार विधान कर दिया है तो भ्यामादि विभक्ति में आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहां पर सप्तमी में आपको जरूर स्वन डुद सु और चर्तु की आवश्यकता रहेगी, जस्तु की यहां पर भी आवश्यकता नहीं। तो हमें ये यथायथम जस्तुम चरतुम निकाल के है केवल सप्तमी के लिए लिख देना चाहिए, सप्तम्याम चरत्वम, क्योंकि और जगह तो मैं जस्तु भी नहीं होना, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट दकार ही विधान कर दिया है। हाँ वो एक अलग बात है, कुछ लोग जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय से यहाँ पर भी बरसा लें उस जस्त को, ठीक है, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकलेगा। समझ गए ना। जी तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। तो स्वर्णडुहा स्वर्णुद्भ्याम स्वर्णुद्भि स्वर्णडुहे स्वर्णुद्भ्याम स्वर्णुद्भ्या स्वर्णडुहा स्वर्णुद्भ्याम स्वर्णुद्भ्या स्वर्णडुहा स्वर्णडुहो स्वर्णडुहाम स्वर्णडुहि। केवल विभक्ति जोड़ रहे हैं जी, समझ रहे हैं ना। स्वर्णडुहा में जो विभक्ति हैं टांगे ngसी ngस व्याम इत्यादि इनको जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। जी कोई तीन तेरह नहीं आपको करनी इसमें ज्यादा। तो स्वनडुहाम स्वनडुही स्वनडुहो स्वनडुत्सु, यहाँ पर आपको दकार और वहां पर खरीचा से चर्त कर लेना है, तो आपका रूप बनके तैयार हो जाएगा। क्यों जी। जी तो क्या आपको कुछ कठिन लगा क्या, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, बस ये बात ध्यान रखना, जब आप नपुंसक लिंग के रूपों को चला रहे हो, जो मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं ना वहां पर, जी कौन कौन से, समोर नपुंसकात
है, जी। जससोसी है, जससोसी, और कौन सा है, जससोसी, और नपुंसकाच, और दो सूत्र, दो ठो अनुम करने वाले, उनको याद रख लेना। नपुंसकलिंगवचः। हाँ हाँ, बस यही तो नहीं होना है, पूरे नपुंसकलिंग में यही होना है। अभी आप देखते रहना, आगे पूरी कहानी यही रहेगी, ठीक है जी। बसंती जी क्या कह रही है, बताइए। नमस्कार आचार्य जी, मेरा ये पूछना था कि जो नपुंसक लिंग है उसमें संबोधन होता है क्या? और क्या, नपुंसकलिंग में होता है ये संबोधन? अच्छा, मुझे ये ध्यान था कि नहीं होता नहीं, नपुंसक वो लिंग के रूप में। त्यदादियों में संबोधन नहीं होता है, ऐसा उत्सर्ग है भाष्यकार की, हाँ, मत से हालांकि ये ज्यादा वो नहीं रखता है, लेकिन ये मानते हैं त्यदादियों में, मतलब जैसे किम शब्द है, इदम है, और ये सब सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम में जो त्यदादि, सभी सर्वनाम नहीं, सर्वनामों में त्यदादि, अच्छा, हाँ, इनमें नहीं होता, संख्या वाचकों में नहीं होता, उधर आपको संबोधन नहीं मिलेगा, ठीक है, और तो इधर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी। तो जी और कुछ पूछना है पूछ लेना, बाकी फिर आज यहीं तक रखते हैं, समय हो चुका है, ठीक है जी। जी। तो तैयारी करते रहिएगा। होली की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हम एक आध दिन अवकाश रख लेंगे, है, आप लोगों को भी त्योहारों पर अवश्य अवकाश का खूब आनंद लेना चाहिए, त्योहारों को यथावत। तो बाकी फिर मिलेंगे, ठीक है, बीच में होगा तो कुछ जल्दी से हम टेस्ट जब तक बना लेते हैं। तो चलिए समापन करते हैं, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। नमो नमः।